हेलो गाइस, आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल विशाल मॉनिटर में। आज मैं एक ऐसा विषय पे बात करना चाहूंगा जो है संस्कार के। ये संस्कार का, ये संस्कार आता कहाँ से, कैसे आता है? ये बचपन से आता है, पैदा होते ही आता है, या फिर हमें पूर्वजों से मिला हुआ है? क्या है ये संस्कार? क्यों जरूरत होता है हमारे जीवन में संस्कार का? इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करेंगे। संस्कार ऐसे तो कहते हैं कि यह संस्कार जो होता है पूर्वजों से आता रहता है, चलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। मतलब संस्कार का मतलब होता है आपका पर्सनैलिटी, आपका बोलने का तरीका, आपका व्यवहार कैसा है लोगों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति। यह आपको जताता है कि आपका संस्कार कैसा है, आप कैसे परिवार से बिलोंग करते हो, ये जताता है आपका संस्कार। तो इसीलिए मैं इसी संस्कार के विषय में थोड़ा विश्लेषण करूंगा। जितना मेरा अनुभव है मैं आप सबके सामने रखूंगा। अगर मैं गलत हूं तो आप अपना राय कमेंट करके भेज सकते हैं। अब संस्कार बोलते हमें ऐसा है, अनुभव होता है कि उसका बोली चाली में नम्रता हो, नम्रता से बोले, बड़े का सम्मान करे, इसी को हम संस्कार समझते हैं। संस्कार को हमें कैसे मेंटेन करना है, कैसे रखना है? तो कहते हैं कि लोगों के सामने जो भी आप बात कर रहे हो या बातचीत कर रहे हो उसे विनम्र से करना चाहिए। आपके बात को दूसरों को ठेस ना पहुंचे, दूसरे को तकलीफ ना हो आपकी बातचीत करने से, इसी को संस्कार कहा जाता है। आपका व्यवहार जो लोगों को पसंद आए, जो आपके व्यवहार जो लोगों को पसंद आए, समाज में पसंद आए, घर परिवार को पसंद आए, इसी को अच्छा संस्कार कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि उनका पीढ़ी दर पीढ़ी जो संस्कारी है या अच्छे है, उसी तरह के सभी सदस्य ऐसे ही रहते हैं, ऐसा उम्मीद करते हैं। अगर हमें बोलने में बहुत आसान लगता है कि संस्कारी है, संस्कारी होना चाहिए, लेकिन उसे निभाना बहुत ही कठिन होता है। मेरा अनुभव है संस्कार का मतलब क्या होता है। संस्कार का मतलब यह होता है कि आपके सामने जो अगला आदमी बैठा हुआ है उसके बारे में ध्यान दे, आपको जानकारी हो कि उनको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, वो आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूछने के बाद मालूम करो। वो अगर बातचीत कर रहे हैं आपके सामने, किस तरह से कर रहे, तो आपको उसी तरह का ही बात करना है। अगर आप उनके विपरीत बात करोगे तो यहां संस्कार के ऊपर आ जाएगा। अगर गलत भी होता है तो उस गलतियों को सही करने के लिए आप उसको सही तरीके से रखें कि यहाँ पे ये नहीं था, इस तरह का था, मैंने सुना था या मुझे किसी ने बताया था शायद, या मैं सही हूं, या ये आप बोल सकते हो। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिले, कभी भी आपको कहीं बात करना हो, तो आप थोड़े अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो, अंदर से प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि अगला जो हमारे सामने बैठे हुए वो किस तरह के लोग, कैसे, तो उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। और ये व्यवहार सादगी वाला होना चाहिए, इसे बदलना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपको कुछ गलत अलग तरह के लोग बैठा है और मैं भी उसी तरह, अगर वो गलत है तो गलत है, उस पर नहीं जाना है। आप जो हो उसी पे रहना है, यानी कि अच्छा, जिसे अच्छा लोग कहते हैं, वहीं पे रहना है। कोई बीमार है और आप उसे देखने के लिए जा रहे हो, हॉस्पिटल में एडमिट है, वहां आप पहुंच गए, या फिर एक्सीडेंट केस हो, चलिए एक्सीडेंट केस को लेके जाए, थोड़ा अच्छा समझ में जाए। एक्सीडेंट हो गए, उसका टांग टूटा हुआ है, हाथ भी टूटा हुआ है और बेड पे लेटा हुआ है, आप देखने के लिए जा रहे हो, बहुत संस्कारी तरीके से जा रहे हो, हाथ में एप्पल केला वगैरह लेके, जूस वूस वगैरह लेके जा रहे हो, और वहां पे जाके हाँ एकदम नॉर्मल, आपने देखा होगा, मैं अनुभव किया, एकदम शांत होके जाता है। वो भले ही आपस में आगे जैसा भी हो, वहाँ शांत होके जाता है, अपने अंदर एक क्रिएटिव डाल के जाता है और हाल खबर लेने पहुंचता है। लेकिन उस समय पे आपको क्या बोलना है वो ख्याल रखना है। उस समय पे वो बोलेगा
कि भाई देखो कोई बात नहीं है, ठीक है, हादसा तो हो जाता है, होने को हम टाल नहीं सकते, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, और बोला, तो ये अच्छा संस्कार माना जाएगा। अगर उस टाइम पे उसने बोला हाँ हाँ हाँ, हमको पता था कि ये बहुत तेज गाड़ी चलाता है, ये गलत है, इसे मैंने कितनी बार समझाया कि दुर्घटना हो सकता है, भाई ध्यान रखना, इस बात को उस जगह पे बोलना नहीं है आपको। भले आपके दिमाग पे चल रहा होता है लेकिन बोलना नहीं। अगर बोलोगे तो वहां पे बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, तकलीफ हो सकता है। एक जो पेशेंट ऑलरेडी टांग और हाथ तोड़ के बैठा है उसे तो खराब लगेगा ही, और जो सामने बैठे उनके परिवार वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब इसी तरह का हमें बात करना है। अगर मान के चलो आपके घर में कोई मेहमान आया हो और वो बच्चे वाला हो, और उसका बच्चा बहुत शरारती हो, बहुत बदमाश करता हो, लेकिन आपको दांत दिखा के नॉर्मली पेश आना है उस बच्चे के साथ। अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया कि आपका बच्चा बहुत ही बदतमीज है या फिर शरारती है, तो ये अगला पर्सन को बुरा लगेगा। तो हमें ख्याल रखना है कि किसी के आगे हमें किस तरह से पेश आना है, तो इसी को संस्कार कहा जाता है। तो मैं जो कह रहा हूं, मतलब ये मेरा अनुभव है, तो जब भी हम किसी से भी बातचीत करें तो सबसे पहले हमें विचार कर लेना चाहिए कि कैसा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आपको किसी ने कुछ कहा हो और आपको बुरा लगा हो, उस चीज को आपको दिमाग में डाल लेना है कि ये चीज कोई अगर बोले या मैं भी किसी को बोलूं तो तकलीफ होगा, क्योंकि मुझे तकलीफ हुआ तो दूसरों को भी तकलीफ हो सकता है। तो उस बात को बहुत ही ख्याल रखें। उस बात को ख्याल रख के ही आप अगला आदमी को, अगला पर्सन को आप बातचीत करना। तो ये हमें सिखाता है, मतलब लेसन कभी हम दूसरों से मिलता है। जो है, लोग कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी आता है, पूर्वजों से आता है, या फिर हमारे ब्लड में होता है, मतलब खून में, डीएनए में, जो भी कहे वहां होता है, ऐसे लोग कहते हैं। या फिर माँ बाप देते हैं, उनके घर पे जो बड़े हैं वो देते हैं। लेकिन ये जो संस्कार होता है आप अपने आप में भी अर्जित कर सकते हो, ले सकते हो। घर से तो हमें मिलता ही है, लेकिन हमें सिर्फ अनुभव करना होता है कि लोगों को जो चीज, लोग जो आपको कहते हैं, कौन सी बातें आपको अच्छा लगता है, कौन सा ऐसा बात है जो आपको अच्छा लगता है, सुन के, देख के, समझ के, उसी चीज को आपको ऑब्जर्व करना है। तो लोगों के साथ भी उसी तरह का व्यवहार करना है। तो हम यहीं से सीख सकते हैं दूसरे के व्यवहार। जो आपको अगर अच्छा नहीं लगता, आपको चोट पहुंचता है, दुख लगता है, तो उस तरह का व्यवहार हमें दूसरे के साथ नहीं करना है। तो इसी को संस्कार कहा जाता है। तो आशा करता हूं मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक आप स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे।